हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, अभी हम पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट ईयर 2005 का क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन बी का जो है प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसमें जो है पूछा जा रहा है कि डू यू एग्री विद द व्यू दैट द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी constitute the code and conscience of the Indian Constitution. Comment on the emerging trend in their relationship. कहने का मतलब ये है कि देखो, दो प्रकार की चीज़ें हैं। आप लोग जब भारत के संविधान को पढ़ोगे तो उसमें आपको एक मौलिक अधिकार के बारे में आपको वर्णन मिलेगा और इसके साथ साथ नीति निर्देशक तत्व भी आपको दिखाई देते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को दिया जाता है स्टेट के खिलाफ या फिर स्टेट मशीनरी के खिलाफ, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक नीति निर्देशक। आप शब्द से ही समझ सकते हो कि जब भी कोई नीतियों का निर्माण होगा तो इन निर्देशों का पालन करे सरकार तो अच्छा है। तो एक प्रकार से गाइडलाइंस दिया हुआ है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक जो कह सकते हो कि प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं और जो फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ये जो पूरे के पूरे भारत का जो संविधान है उसका केंद्र है। स्वाभाविक सी बात है कि फंडामेंटल राइट एक कॉमन सिटीजन के लिए, आम नागरिकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और सरकार जब नीति बनाती है तो उसके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो जो वैल्यूज़, जो अधिकार फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं वो अपने आप में भारत के संविधान का केंद्र बिंदु है और साथ साथ भारत के संविधान की चेतना भी है। और इसके साथ साथ इसी प्रश्न में आगे पूछा जा रहा है कि कमेंट ऑन द इमर्जिंग ट्रेंड इन देयर रिलेशनशिप, और इन दोनों में एक इमर्जिंग ट्रेंड क्या है। जैसे अभी देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया जा रहा है, इस पर भारत सरकार कानून बनाएगी। कई बार जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट अपने आप में कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है, कई बार जो है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री भी हो जाते हैं। तो इसको लेकर कई बार विवाद और विचार विमर्श भी होते हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व आपस में संबंध रखते हैं, इन दोनों में क्या इंटर रिलेशनशिप है, इसके बारे में जो है प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है। आशा करता हूँ यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ईयर 2005 का क्वेश्चन है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट।